सीताराम। भोजन की जहाँ तक व्यवस्था है, एक होता है भोजन पाना, एक होता है प्रसाद पाना। हमारे वैदिक हिंदू सनातन परंपरा में जो भी वस्तु भगवान को अर्पण की जाती है और उसे अर्पण करके ग्रहण किया जाता है तो भगवान का प्रसाद है। हम आदेश लेते हैं भगवान से, अन्नपूर्णा सदापूर्णा शंकरम प्राणवल्लभी ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम दे च पार्वती। हमें भिक्षा दें, भिक्षा में ये अन्न का आदेश हमें खाने के लिए दें, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं माता अन्नपूर्णा से, भगवान शंकर से, माँ पार्वती से। और यह भारतीय संस्कृति की कितनी बड़ी अवधारणा है, कितना बड़ा ये हमारा श्रद्धा का केंद्र है कि यहाँ भगवान को समर्पित करने के बाद ग्रहण कर रहे हैं। और उसमें यदि प्रसाद यानी कि परमात्मा, पैसे परमात्मा सैसे साक्षात दैसे दर्शन, पैसे परमात्मा सैसे साक्षात दैसे दर्शन, जिसमें परमात्मा का साक्षात दर्शन हो वो है प्रसाद। अब प्रसाद शाकाहारी ही होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे खाओ अन्न वैसे होगा मन। अन्न का सात्विकता, राजसी और तामस, तीन प्रकार के भोजन की व्यवस्था बनाई गई और तीन ही प्रकार का वात पित्त कफ रोग भी उत्पन्न होता है। और तामस देह जब होती है तो उसमें चित्त में भी अशांति बनती है और मन में भी अशांति बनती है। परंतु इसके मुकाबले में जब हम वेजिटेरियन शाकाहारी को ग्रहण करते हैं, हम किसी जीव को नहीं मार रहे हैं, कोई हत्या नहीं कर रहे हैं, तो अहिंसा परमो धर्मा भी एक संस्कृति का हिस्सा है। जीवों पर दया करनी चाहिए, मानव मात्र को तो विशेषता इस बात पर ध्यान देना ही चाहिए। तो हमें जो भोजन है वो हमेशा शाकाहारी लेना चाहिए और सात्विकता वाला लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान विष्णु को पूजने वाले हैं, वो शाकाहारी लेते हैं। और शाकाहार जितनी पौष्टिकता कभी भी मांसाहार में नहीं हो सकता है। ये हमारे ऋषि मुनियों की महान परंपरा है, बताई गई है, दर्शाई गई है। शुद्ध जल, ये प्राकृतिक सौंदर्य, ये अद्भुत अलौकिक जो एक अलग तरह का एक जो प्रकाश, एक ऊर्जा का सूत्र इन कंदराओं में है, इन गुफाओं में है, तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था सुंदर की हुई है। आओ प्रकृति के नज़दीक आएंगे तो हमें उसका और ज्ञान होगा। भोजन को हमेशा प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए और सात्विकता वाला शाकाहारी प्रयोग होना चाहिए। सीताराम।